यूएई मुझ जैसे बहुत से लोगों का सेकंड होम है। यहाँ पे लाइफ कैसी है एज अ आउटसाइडर, आप यहाँ के नहीं हो लेकिन फिर भी आप यहाँ पे रहना पसंद करते हो, क्यों? बहुत से कंट्रीज से लोग यहाँ पे आते हैं, विज़िट करते हैं और फिर बहुत से लोग यहाँ पे सेटलमेंट का परमानेंटली सोच लेते हैं। आखिर क्यों, क्या वजह है? जबकि ये बात भी कन्फर्म है कि यहाँ पे आपको नेशनैलिटी नहीं मिलेगी, आपने खारजी ही रहना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं इकरा अफकास व्लॉग्स। आज सबसे पहले मैंने कमेंट्स लगा दिए हैं, कमेंट्स देख लें, ये कमेंट्स बहुत अच्छे थे। आज हम बात करने वाले हैं लाइफ इन यूएई। ये वाहिद कंट्री है जहाँ पे आपको एक साथ बहुत सी नेशनैलिटी इत्तेफाक से रहते हुए नज़र आती हैं। सबसे पहले अगर बात कर लूँ तो इंडिया और पाकिस्तान की, यहाँ पे इत्तेफाक से रहते हैं और बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी अपनी गुजारते हैं। आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैंने इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में, आपको तकरीबन पूरा यूएई दिखा दिया है और बहुत सी काम की बातें की हैं। हो सकता है आपके भी बहुत से डाउट्स क्लियर हो जाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन और सपोर्ट मिल जाए। सबसे पहले एज अ लेडी, एज अ वूमन, जितना ही प्रोटेक्शन, जितना तहफ़्फ़ुज़ मुझे यहाँ पे मिले ना, यकीन करें मुझे मेरी अपनी होम कंट्री में भी उतनी प्रोटेक्शन, उतना तहफ़्फ़ुज़ फ़ील नहीं होता था जितना मुझे यहाँ पे फ़ील होता है। मैं अकेली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकती हूँ बग़ैर किसी मसले के, बगैर किसी प्रॉब्लम के। बहुत ज़्यादा लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है यहाँ पे। यकीन करें बच्चों को, फैमिली को, लेडीज़ को इतनी रिस्पेक्ट मिलती है ना, बहुत अच्छा फील होता है। मुझे तकरीबन यहाँ पे 2 साल हो गए हैं, मैं आती जाती रहती हूँ, मेरा सेकंड होम है ये। तक मुझे यहाँ पे कोई किसी किस्म का मसला नहीं हुआ। एज अ आउटसाइडर मेरे लिए ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये कंट्री हर किस्म की नेशनैलिटी के लिए सेम रूल्स, सेम सिस्टम है। यहाँ पे कोई ये नहीं है कि आप यहाँ से हो, आपका पासपोर्ट ग्रीन है, ब्लू है, रेड है, जो भी है, लेकिन आपके जो राइट्स हैं वो सेम टू सेम है, जो इनके रूल्स हैं वो सेम टू सेम है। अक्सर लोग कहते हैं कि वहाँ के रूल्स बड़े सख्त हैं, रूल्स बड़े सख्त हैं तो यहाँ पे सरवाइव मुश्किल है। यार कोई रूल सख्त नहीं है, सीरियसली। अगर आपको ड्राइविंग के लिए कुछ उनने बता दिए हैं, कुछ उनके क़वाइद व ज़वाबित हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। वो आपकी सेफ़्टी के लिए हैं, रोड सेफ़्टी के लिए हैं, ट्रैफिक सेफ़्टी के लिए हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोड क्रॉसिंग से रिलेटेड कोई अगर रूल्स हैं तो वो आपके लिए हैं या आपके बच्चों की सेफ़्टी के लिए हैं। इसलिए रूल्स को अगर आप फॉलो करते रहें तो यहाँ पे आप आसानी से 10, 15, 20 साल निकाल सकते हैं। जब तक आप बूढ़े नहीं ना हो जाते, आप यहाँ पे सुकून से रह सकते हैं, आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। खुद सोचें, यहाँ पे एक जगह पे इतनी ज़्यादा कम्युनिटीज़ रहती हैं, डिफरेंट नेशनैलिटीज़ हैं। अगर कानून भी सख्त ना हो तो यहाँ पे सर्वाइवल कितना मुश्किल हो जाए। यहाँ पे तो लड़ाइयाँ झगड़े ही ना ख़त्म हो तो चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए असूल सख्त बनाने पड़ते हैं। इस बात में कोई शक और कोई दो राय नहीं है कि ये मुल्क आपको एक लग्जरी लाइफस्टाइल देता है, एक क्वालिटी लाइफस्टाइल देता है। आप किसी भी स्टेट में रह लो, अजमान, शारजा, कहीं पे भी, यहाँ पे आपको क्वालिटी लाइफस्टाइल मिलता है। और ई वीज़े के थ्रू अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है, आप बहुत सी कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। आपके लिए हज उम्रा करना बहुत आसान हो जाता है अगर आपके पास EID है और पाकिस्तानी पासपोर्ट है। फिर भी यहाँ से दूसरी कंट्रीज़ में ट्रैवल बहुत ईजी है, बहुत ईजी। अगर पाकिस्तान से सोचा जाए तो बहुत सी कंट्रीज़ एज अ पाकिस्तानी आपको वीज़ा नहीं देती, लेकिन जब आप EID के थ्रू पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको वीज़ा मिल जाता है बहुत सी अच्छी कंट्रीज़ का। लेडीज़ प्रोटेक्शन के साथ साथ यहाँ पे आपकी जान और माल की भी उतनी ही हिफाजत होती है। सीरियसली, अगर आप अपनी एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव चीज़ भी किसी पब्लिक प्लेस में छोड़ के चले जाते हैं ना, तो हो सकता है अगर आप राउंड लेके वापस आएँ चीज़ को ढूंढते हुए तो आपको वहीं से मिल जाए। बहुत दुख और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमें हमारी अपनी कंट्रीज़ में एक क्वालिटी लाइफस्टाइल, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं मिलता। हमें खुद बहुत ज़्यादा पैसा कमाना पड़ता है अपनी लाइफ को स्टैंडर्ड पे लेके जाने के लिए, अपनी लाइफ को लग्जरियस बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास अच्छी सी एक जॉब है या अगर आपका छोटा सा कोई बिज़नेस भी है ना, तो सीरियसली आप अपने पैसे से ना लग्जरियस लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हो बहुत ही आसानी से। इतना मुश्किल नहीं है यहाँ पे लग्जरियस लाइफस्टाइल या क्वालिटी लाइफस्टाइल में जीना। इसके बाद अगर लेबर की बात कर ली जाए तो लेबर को जितने राइट्स हैं ना, सीरियसली अगर आप किसी ऑफिस में वाइट कॉलर जॉब भी कर रहे हैं ना, तो आपके शायद उतने राइट्स नहीं होंगे जितने रोड पे जो काम कर रहे होते हैं, जो हमारे लेबर वर्क कर रहे होते हैं, उनके राइट्स हैं। अगर इसकी वो कॉन्स देखी जाए ना, तो बस यही एक जो मेजर इसका वो नज़र आता है ना कि यहाँ पे आपको नेशनैलिटी नहीं मिलती। इसके अलावा मुझे अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आई
कि इस मुल्क को या इस कंट्री को नो किया जाए। बहुत अच्छा मुल्क है, मुझे 2 साल यहाँ पे हो गए हैं, मैं आती जाती रहती हूँ, लेकिन मुझे कभी भी ये फील नहीं हुआ कि मैं आउटसाइडर हूँ, मैं खारजी हूँ। फिर अगर काम की बात की जाए तो लोग जो जॉब के लिए परेशान होते हैं, तो जॉब का क्राइटेरिया यकीनन डिफरेंट है। आप जब पाकिस्तान में जॉब कर रहे होते हैं या पाकिस्तान में आप वहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे आके जब आप जॉब देखते हैं तो जॉब करने का तरीक़ाकार चेंज है, जॉब को लेने का तरीक़ाकार चेंज है, तो वो तो परेशानियाँ मुश्किलात होती हैं। हर मुल्क का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मांगते हैं, काम करना थोड़ा डिफरेंट होता है तो आपको मुश्किल भी लगता है। इसके अलावा देखिए, मेरा अगर एक्सपीरियंस अच्छा है ना तो यकीनन मैं पॉजिटिव बोलूँगी। अगर किसी का एक्सपीरियंस बैड है तो वो यकीनन बुरा ही बोलेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा मुल्क ही ख़राब हो जाता है। जिस इंसान का जैसा एक्सपीरियंस होता है वो वैसा बोल रहा होता है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे पॉजिटिविटी है। इस मुल्क में आपको वहाँ के अपने मुकामी लोगों से ज़्यादा आउटसाइडर्स नज़र आते हों और इत्तेफाक से रहते, खुशहाली से रहते हुए नज़र आते हों, तो उस मुल्क के बारे में आप कुछ नेगेटिव या बुरा कैसे सोच सकते हैं। यकीनन कोई ना कोई खूबी तो है जो सब इतने इत्तेफाक से सुलह से रह रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मसला मसाइल नहीं, हर कोई अपने काम से काम करता है। अपने मुल्क से आप निकल आते हैं ना, जब शुरुआत में बहुत मुश्किलात होती हैं, जाहिर है आप एक रूम भी चेंज करें तो मुश्किलात होती हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बहुत से कंट्रीज़ में लैंग्वेज बैरियर होता है, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है। यकीन करें, यहाँ पे जो यहाँ के मुकामी है ना, जो अरबी हैं, वो भी उर्दू बोलनी जानते हैं, या उनको भी अब समझ आ जाती है, या हमें भी थोड़ी बहुत अरबी समझ आ जाती है जब हम यहाँ पे रहते हैं। मुझे तो कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं ना कि मेरी लैंग्वेज उर्दू है और मैं एक अरबी कंट्री में रह रही हूँ। सीरियसली यहाँ पे हर बंदा उर्दू भी समझता है, इंग्लिश समझी जाती है, उर्दू समझी जाती है, मतलब कोई किसी किस्म का लैंग्वेज बैरियर कम अज़ कम नहीं है। और पाकिस्तानियों के लिए तो ख़ास तौर पे कहूँगी, या इंडिया से जो लोग आते हैं, आपको जो इंडिया से आ रहे हैं उनको भी लगेगा कि आप ना दूसरे इंडिया में आ गए हैं, और जो पाकिस्तान से आते हैं उनको भी यही फील होगा कि आप एक अच्छे बेटर पाकिस्तान में आ गए हैं। यहाँ पे आपको पाकिस्तानी, आप जैसी शक्लों के, आप जैसी रंगत के बहुत से लोग, आप जैसी ज़ुबान के लोग देखने को मिल जाएंगे। आपको बिल्कुल ये फील नहीं होगा कि आप अपने मुल्क से दूर हैं। एज़ अ पाकिस्तानी दुबई रहने का ये भी एक बहुत फ़ायदा है कि पाकिस्तानी इंसान जल्दी जल्दी चला जाता है और जल्दी जल्दी वापस आ जाता है, तो वैसे यहाँ पे कोई किसी किस्म का मसला नहीं है एज अ आउटसाइडर। तो लोग कहते हैं दुबई एक्सपेंसिव है, दुबई एक्सपेंसिव है, दुबई एक्सपेंसिव है, तो ठीक है, कुछ चीज़ों में एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ ये टैक्स फ्री है। यहाँ पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, गवर्नमेंट को आपने कुछ पे नहीं करना। आपने जो कुछ पे करना है वो अपने लिए पे करना है, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए पे करना है। अगर आप महंगे अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो अपने लिए रह रहे हैं, आप सस्ता अपार्टमेंट देख सकते हैं। आप दुबई की जगह अजमान, शारजा को प्रेफर कर सकते हैं। अगर लेबर की बात की जाए तो बहुत सी कंपनीज़ में रिहाइश, फूड और मेडिकल कंपनी की तरफ से होता है लेबर के लिए, इसलिए कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। सीरियसली मैं अपने एक्सपीरियंस से आज का व्लॉग बना रही हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपका कमेंट मेंशन कर दूंगी। एट द एंड एक और बात, जो लोग मेरी तरह फूडी हैं ना, उनको यहाँ पे प्योर पाकिस्तानी फूड भी मिलेगा और आप इंडियन फूड का मज़ा भी ले सकते हैं, स्पाइसी फूड का। प्यारी सी मस्जिद देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग इकरा अब्बास व्लॉग्स।